और इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको दिखा रहे हैं। सुरंग के अंदर से सामने आई है पहली तस्वीर। सुरंग के अंदर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की गई है। ये देखिए, ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिवली भारत 24 पर देख रहे हैं। सुरंग के अंदर से ये पहली तस्वीर अब सामने आ चुकी है। 41 जिंदगियों को ऑपरेशन जिंदगी के तहत भारत सरकार ने बचाया है। और देखिए, ये तस्वीरें मिलनी शुरू हो गई है जहां सुरंग के अंदर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की गई। और अगर यहां पर किसी मजदूर की कंडीशन इससे ज्यादा खराब होती है, यानी प्राथमिक उपचार से अगर कोई व्यक्ति पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं होता है या फिर अगर इसके आगे परेशानी आती है, तो फिर इन्हें एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाया जाएगा। बहरहाल ये तस्वीरें टनल के अंदर से इस वक्त मिल रही है जहां प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की गई है। यहाँ हॉस्पिटल के बेड्स लगाए गए हैं, साथ ही जो डॉक्टर्स हैं उनकी मौजूदगी यहाँ पर है। और जो मजदूर अंदर टनल में फंसे थे उनका उपचार इस वक्त यहाँ पर किया जा रहा है। 17 दिन तक पुरजोर कोशिश की गई 41 मजदूरों की जिंदगी बचाने की। और देखिए, यहाँ पर एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, लेकिन इसके पीछे एक अथक मेहनत और प्रयास रहा, क्योंकि लगातार 17 दिन यहाँ पर दिन रात काम चलता रहा। कई टीमें लगातार यहाँ पर तैनात की गई, बाहर से भी कई सारी मशीनरीज मंगवाई गई। सत्रह दिनों बाद जिंदगी एक बार फिर से इन 41 मजदूरों को नसीब हुई है। और एक कड़ी मशक्कत के बाद इस पूरे अभियान पर जोर देते हुए सफलता मिली है। पंकज चौधरी, डीआईजी कम्युनिटी पुलिसिंग राजस्थान, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। और अभी इस वक्त मैं खुशी के साथ आपको इंट्रोड्यूस कर पा रही हूं, क्योंकि पिछला 17 दिन बहुत ज़्यादा बेकल करने वाला रहा। कहीं ना कहीं जो मजदूरों के परिवार थे, उसके साथ ही पूरे भारतवासियों का दम एक तरीके से अटका हुआ था, क्योंकि बहुत ज़रूरी था कि 41 मजदूर सुरक्षित बाहर निकाले जा सके। लेकिन अगर ऐसी स्थिति होती है तो क्या क्या वो मुख्य परेशानियां हैं जो पुलिस के सामने भी आती है, और जो वहाँ ड्रिलिंग काम चल रहा होता है, वहाँ जो पूरी मशक्कत चल रही होती है, उसमें कौन कौन सी बड़ी परेशानी आती है? देखिए, सबसे पहले तो जो स्पॉट है, स्पॉट पे निश्चित तौर पे जो परिजन हैं या जो स्थानीय लोग हैं, एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि क्या होने वाला है, कब होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा रहे हैं। तो हर व्यक्ति की ये चाहत होती है कि वो जाके उसको देखे। तो इन तमाम परिस्थितियों में उसकी जो बैरिकेटिंग्स होती है, किन लोगों को अंदर जाना है, किन लोगों को वहाँ रोका जाना है, और जो परिजन हैं जिनके साथ लगातार एक तरह से इमोशनल टच बना हुआ था, इनसे संपर्क हो रहा था, तो उनकी भी उपस्थिति भी वहाँ पे इस रेस्क्यू के दौरान बनी रही। और उनको एक ढांचक बना रहा कि हमारे जो भाई बहन बेटे हैं, जो भी लोग वहाँ पे हैं, वो बाहर निकल जाएंगे। तो ये एक टफ जॉब होता है। हालांकि जो एसओपी है, एसओपी की जो पालना जब की जाती है, तो इस प्रकार के तमाम एहतियात रखे जाते हैं। और चूंकि टनल से संबंधित मामला है, एक पहाड़ी क्षेत्र का मामला है, जहाँ पे कि ना सिर्फ टनल के आसपास का इश्यू है, साथ में जो मौसम हमारे साथ इस समय जो मौसम है, मौसम की भी जो दृष्टि है या मौसम का भी जो प्रभाव है, वो प्रभावित करता है हमारे रेस्क्यू ऑपरेशंस को। और चूंकि अभी ये एक प्रक्रिया चल रही है टनल बनाने की, तो आसपास का जो इलाका है वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं कह सकते। तो यहाँ पे आवागमन भी बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। तो जो भी, चाहे वीआईपी जा रहे हैं, चाहे सिक्योरिटी स्टाफ आ रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल स्टाफ आ रहा है, एक्सपर्टीज आ रहे हैं, उनके आने जाने को भी लेके काफ़ी बारीकियां बरती जाती हैं जो है। और ये बड़ा सुखद है, सफल है, और बड़ा इमोशनल ये कि काफ़ी दिनों से ये जो एक माहौल था, मुझे लगता है कि इसकी एक अंतिम वो हम उसमें हैं। और जिस प्रकार का भारत सरकार और राज्य सरकार की तमाम एजेंसी ने एक उच्च स्तरीय सुपरविजन में जो काम किया है, उसका एक मैसेज गया है कि आज के समय में कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमारे लिए चुनौतियां बड़ी से बड़ी हैं, लेकिन इन चुनौतियों को हम पार करते हुए हौसलों के साथ हम जीत सकते हैं। और इस पूरे एपिसोड में आपसे कहना चाहूंगा बड़ी मजबूती के साथ, इसमें जो सबसे ज्यादा रोल है उन मजदूरों का मैं कहूँगा, जिनका मनोबल, जिनका संयम और जिनकी जो मानसिक क्षमता है, कहीं ना कहीं बहुत मजबूत है कि वो 17 दिन तक अपने आप को पाए रहे
और जिंदगी के जंग में अपने आप को वो निकाल पाने में सफल हो बिल्कुल, पाए। ये कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस ही है जो इन मज़दूरों को अब तक इस ज़िंदगी की जंग को हारने नहीं दिया। हमारे साथ अक्षय राय मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं, ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद हैं अक्षय और पल-पल की रिपोर्ट आप तक पहुँचा रहे हैं। अक्षय, आपसे क्विक अपडेट मैं लूँ, सुरंग के अंदर से अब पहली तस्वीर सामने आ गई है। लगातार ऑपरेशन ज़िंदगी वहाँ पर चलाया जा रहा था और भारत 24 पल-पल की तस्वीरें आप तक पहुँचा रहा था। ग्राउंड पर हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त मौजूद हैं और सुरंग के अंदर से ये तस्वीर सामने आई है जहां पर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की गई है। सभी 41 मजदूर पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। ये बड़ी बातें भी कही गई हैं सरकार की तरफ से। मजदूरों का परिवार भी पूरी तरीके से अब सुनिश्चित हो गया है क्योंकि किसी भी वक्त इन मजदूरों का पूरी तरीके से रेस्क्यू करते हुए उन्हें बाहर लाया जाएगा। लेकिन ये एक बड़ी जंग रही क्योंकि ये एक दो दिन की बात नहीं थी, ये हर किसी के कल्पना से परे था। कुल 17 दिन थे जब टनल के अंदर ये 41 जिंदगियां फंसी हुई थी। अक्षय राय मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। अक्षय, आपके पास आते हुए देखिए, ये 17 दिन बहुत मुश्किलों भरा था, ना केवल उन मजदूरों के लिए बल्कि परिवार वाले लोगों के लिए और साथ ही तमाम भारतवासियों के लिए। अभी फिलहाल आपके पास क्या अपडेट मिल रहा है, कितना और वक्त है इन्हें बाहर निकालने में? देखिए, कहा जा रहा है कि कभी भी वक्त आ सकता है जब पहली एम्बुलेंस यहाँ से निकल सकती है शिखा। उसी का इंतजार किया जा रहा है जब पहली तस्वीर निकल करके सामने आएगी। पुष्कर सिंह धामी टनल के अंदर हैं, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह टनल के अंदर हैं, डॉक्टरों की टीम टनल के अंदर है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है, तमाम जो अधिकारी मौजूद हैं, ये कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी वहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द मजदूरों को निकालने का प्रक्रिया पूरा किया जाए। ये माना जा रहा है कि 1 से सवा घंटे और लग सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और उसके बाद पहली एम्बुलेंस की तस्वीर निकल कर सामने आ सकती है। तस्वीरें दिखाएंगे, तस्वीरें इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार आईटीबीपी अब मूवमेंट पर आ चुकी है टनल के समीप और इसका मतलब है कि कभी भी वो तस्वीरें निकल करके सामने आ सकती हैं। पुष्कर सिंह धामी का जो व्हीकल्स है वहीं पर मौजूद है। इसके अलावा जो परिजन हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। परिजनों को यहाँ पर हॉल्ट किया गया है टनल के ठीक बाहर। जैसे ही परिजन निकलेंगे इन परिजनों के हवाले उनको किया जाएगा, लेकिन पहले प्राथमिक जांच की जाएगी। कहा जा रहा है कि प्राथमिक जांच के बाद ही सभी को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जाएगा। जैसी जैसी उनकी परिस्थिति रहेगी, जैसी स्थिति रहेगी, उसके हिसाब से प्रशासन ने कवायद शुरू की है। जितनी ज़्यादा उम्र रहेगी उसके हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट की अगर ज़रूरत पड़ती है तो किया जा सकता है और साफ तौर पर है कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। यहाँ पर अगर तस्वीरें कुछ दिखाऊं, अलग अलग तस्वीरें दिख रही हैं और वो तस्वीरें दिखाना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है शिखा। वो मैं कहूँगा कि कैमरामैन सोहन परमार आपको दिखा सके। एक तो ये सुरंग जो सिलक्यारा टनल है जिसके अंदर फंसे हुए मजदूर हैं। दूसरी तस्वीर उसके ठीक बगल में आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं, सेना के जवान मौजूद हैं, आईटीबीपी के जवान मौजूद हैं, जो राहत कर्मी लगे हुए थे, बचाव कर्मी लगे थे वो भी मौजूद हैं। इसके ठीक बगल में जाएं तो 2 गाड़ियों के बीच में और 3 गाड़ियों के बीच में आपको देख सकते हैं कि मजदूरों के परिजन हैं। ये तस्वीरें वो देखने के लिए तैयार हैं कि जल्द से जल्द उनके परिजन उनके पास आएँ। उसके बाद अगर देखें तो फिर डॉक्टरों की टीम, एम्बुलेंस का कतार आपको ये नज़र आ सकता है। साफ तौर पर है कि कवायद लगातार जारी है और इसके अलावा कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं, वो पहले मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ। आप जहाँ भी देखेंगे स्थानीय लोग नजर आएंगे, ऊपर छत पर नजर आएंगे, कोई सड़क पर नजर आएगा। साफ है कि यहाँ पर जाहिर तौर पर लोग अक्षय आप देख लोगों सकते की हैं, उत्सुकता भी बढ़ी हुई है क्योंकि 17 दिन कोई कम दिन नहीं होता। पंकज चौधरी, डीआईजी कम्युनिटी पुलिसिंग राजस्थान के हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आपसे पहले भी बात हो रही थी। मैं अक्षय आती हूँ आपके पास, आप इन लोगों से बातचीत कीजिए क्योंकि उत्सुकता तो इनकी है, लेकिन बहुत जरूरी समझना यहाँ पर यह है पंकज जी कि किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को जब अंजाम दिया जाता है तो सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है पुलिस के लिए, जो फोर्स वहां पर मौजूद होती है? क्योंकि बहुत जरूरी है कि एक तरफ तो ये प्रोसेस होता रहे जो पूरा ऑपरेशन है और दूसरी तरफ उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि वहां जो लोग हैं, जो उनके परिवार वाले हैं, उनको वहां से हटाया जाए। हाँ, देखिए ये बड़ा ही मुश्किल कार्य होता है और बेसिकली देखा जाए तो परिजनों को या संबंधित लोगों को रेस्क्यू स्पॉट पर ले जाने की अनुमति नहीं होती है।
चूंकि ये रेस्क्यू काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, चूंकि ये एक दिन का या कुछ घंटों का रेस्क्यू नहीं था। ये रेस्क्यू देखा जाए तो 17 दिनों का रेस्क्यू अब जाके समाप्त होने कुछ घंटों में समाप्त हो जाएगा। तो इतने लंबे समय तक परिजनों को रोके रहना भी एक न्यायोचित नहीं था, और इसमें पुलिस को, जो लोकल हमारे वहाँ के सिक्योरिटी स्टाफ होते हैं, उनके लिए बड़ी चैलेंज होता है। एसओपी को फॉलो भी करना होता है, साथ में कुछ लिबरल रुख रखते हुए, एक मानवीय पक्ष रखते हुए इनको शामिल करना भी होता है। चूंकि जो परिजन है वो लगातार टच में रहे हैं टेक्नोलॉजी के सहारे, चाहे वो फोन के सहारे, और कहीं ना कहीं वो उनको ये ढांढस बना रहा है। पंकज जी, एक एक्सक्लूसिव तस्वीर हमारे पास आ रही है, आपको भी दिखा दो और साथ ही जो हमारे दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं। ये जो आप पाइप देख रहे हैं, जिसके अगल बगल आपको टीमें तैनात दिख रही हैं, इसी पाइप के जरिए ये मजदूर जो हैं वो एक एक करके टनल से बाहर आने वाले हैं। ये वो पाइप है जिसे अंदर की ओर एम्बेड किया गया है। बड़ा मुश्किल होता है, पहले स्टील के पाइप का इंतजाम किया गया, लेकिन जैसे ही स्टील के पाइप को अंदर एम्बेड किया गया, वो थोड़ा सा एलिवेट हुआ, जिसकी वजह से वहां मलबा और इकट्ठा होने लगा। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें आपको हम एक्सक्लूसिवली ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें आपको पाइप नजर आ रहा है, यानी सुरंग के अंदर जिस पाइप को रखा गया जिससे मजदूर सुरक्षित बाहर निकलेंगे, उसे एम्बेड करते हुए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। आप भारत 24 पर देख रहे हैं। तो जिंदगी की जंग 41 मजदूर जीत गए हैं। बस कुछ ही देर बाद वो वापस बाहर की तरफ आएंगे। फिलहाल अंदर से भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, जहां प्राथमिक उपचार की व्यवस्था इस वक्त की गई है। साथ ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद हैं। और 17 दिनों की ये जो जोर आजमाइश थी वो आज रंग ला रही है, क्योंकि पिछले 17 दिनों से, यानी दिवाली के सुबह से ही लगातार यहाँ पर काम चल रहा था। जैसे ही खबर सरकार तक भी पहुंची कि ये मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, उनकी जिंदगियों को बचाने की जंग यहाँ पर तेज हो गई। अक्षय मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए। अक्षय, आप कुछ लोगों से, स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे थे, क्या कह रहे हैं वो? उन्होंने क्या कुछ देखा है इस पिछले 17 दिनों में? देखिए, कोशिश करेंगे, कैमरामैन सोहन परमार से कोशिश करूंगा कि वो लोगों से बात करने में सहयोग कर सकें, क्योंकि काफ़ी मजदूर यहाँ पर फंसे हुए थे। क्या कहेंगे, बहुत मजदूर यहाँ पर फंसे हुए थे, आप निकलने की उम्मीद यह तो हम भगवान भोकनाथ, नगरनाथ, विश्वराणा और यहाँ पे हमारे क्वार्टरिटी यात्री मात्र से सभी हम यही अनुरोध करना चाह रहे हैं कि जितने मजदूर भाई अंदर फंस रखे हैं, जल्द से जल्द इनको बाहर निकालें। और यहाँ पे आप देख रहे थे कि इतनी एम्बुलेंस यहाँ पे मौजूद हैं, इन्हीं के लिए एम्बुलेंस मौजूद में। आज बोल रहे हैं कि 2 घंटे बाद, परसों बोल रहे हैं 3 घंटे बाद, ऐसे आज तो पाइप पहुँच गया, आप निकल रहे हैं। तो उम्मीद हमको यही है, और बाबा भोकनाथ से भी यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द मजदूर बाहर निकल जाए। देखिए, जल्द से जल्द मजदूर बाहर निकल जाए, ऐसी बातें कर रहे हैं। हम भी यही कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम अपने सामने से देखना चाहते हैं गुजरते हुए मजदूर को, कि उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको अच्छी सुविधा दी जाए, उनके परिवार तक को खबर दी जाए कि वो जिस एरिया में अंदर काम चल रहा था, जहां ये टनल का निर्माण चल रहा है, क्या पहले भी उन्हें कुछ ऐसी तस्वीरें नजर आई? क्या कभी भी इस तरह का अंदेशा हुआ, या फिर यहाँ के सॉइल में कुछ ऐसा परिवर्तन, या पहाड़ों में कुछ तस्वीरें इस तरह से नजर आई थी कि पहली बार देख रहे हैं आप लोग? नहीं, मैं पहली बार देख रही हूँ, कभी ऐसा नहीं देखा। लगता है भगवान का ही कुछ चमत्कार है, भगवान का भी है, विज्ञान का भी है, हम मानते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि इन स्थानीय लोगों से पूछिए कि यहाँ जो पहाड़ जिस तरीके से धड़कते हैं, क्या इसको लेकर के इस तरह के कोई इंसिडेंट्स इन्होंने यहाँ पर देखे हैं पहले? क्या इनको कभी ऐसा लगा कि ये जगह रिस्की है? होगी जिनके वहाँ वो परिजन है, इतना दुख हमें ही हो रहा, उनको कितना दुख हो रहा बेचारों को। नहीं, सबसे बड़ा सवाल है कि पहले ऐसी घटनाएं हुई नहीं, पहले इस तरह से नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। इनने अनदेखा करा है ना। वो भगवान जी आए थे, बल वहाँ पे एक बड़ा विशाल बड़ा वो आया था, सांप आया था। कहना है कि इन लोगों की वही थे, भगवान भोकनाथ देवता आए थे, इन लोगों ने उनका मंदिर हटाया। हो सकता उसी कारण से वो होगा, या पता नहीं। चलिए देखिए, ये तो आस्था की बात हो गई। पंकज जी, मैं अक्सर आती हूँ आपके पास, आप स्थानीय लोगों से बातचीत कीजिए। पंकज जी, देखिए लोगों के अंदर में किस तरह की भावना होती है। अभी अभी जो स्थानीय जो महिला थी उनसे बात कर रहे थे हमारे सहयोगी, उन्होंने कहा कि यहाँ कोई मंदिर था और विषैले नाग का उन्होंने जिक्र किया। ये आस्था होती है, लेकिन आस्था से भी ज्यादा जरूरी ये है कि इस समय जो भी चीजें यहाँ पर हुई वो कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा है उन लोगों के लिए जो लगातार 17 दिनों से दिन और रात यहाँ पर डटे रहे। देखिए, जो लोग जिनको रेस्क्यू किया जाना है, उनसे संबंधित परिवारजनों की जो पीड़ा है वो हर कोई नहीं समझ सकता, और एक उनका नया जीवन मिलने जा रहा है। 17 दिनों के बाद ऐसी जगह से, ऐसी विषम परिस्थितियों से निकल के आना, अपने को सरवाइव करते हुए
जीवित रह के बाहर निकल पाना, ये मुझे लगता है कि एक चमत्कार है। और भारत जो है आस्था का देश है जो है। और उत्तराखंड को विशेष तौर पे हम लोग देवभूमि कहते हैं, और देव की कृपा यहाँ पे हमेशा रही है। यहाँ पे तमाम जो हम इतिहास में जब जाते हैं तो पाते हैं कि तमाम जो हमारे भगवान हैं वो उनका यहाँ पे विराजमान रहे हैं, और उनकी कहीं ना कहीं उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति से हम लोग प्रभावित रहे हैं। ये एक आस्था का प्रश्न है। लेकिन जहाँ तक टेक्नोलॉजी का प्रश्न है और जिस प्रकार की रेस्क्यू को ऑपरेट किया गया, उसमें आपने देखा होगा कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ मैनुअल वर्क भी किया गया है। इसमें साथ साथ इमोशंस को भी कंट्रोल करने का प्रयास किया गया है। और एक साथ साथ जब आप लोग लाइव जब करते हैं तो ये मान के चलिए कि 140 करोड़ की जनता भी आप लोग को देख रही होती है, हम लोग को सुन रही होती है, और साथ में जो मजदूर हैं, जो उनके परिवारजन हैं, उनकी भावनाओं को भी सुनती है, अपने से रिलेट भी करती है कि काश अगर कोई हमारे परिवार का व्यक्ति अगर वहाँ पे फंसा होता तो हमारी मनस्थिति कैसे होती है। जब वो रिलेट करती है तो उसको कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि एक संभावना भी नजर आती है, और साथ साथ वो लगता है कि क्या हम लोग इन परिस्थितियों में, ऐसी विषम परिस्थितियों में क्या हम जीवित निकल सकते हैं। तो जब सफलता जब सामने आती है तो हम तमाम मानकों को हम लोग आगे बढ़ाते हुए, और तो तमाम एफर्ट्स चाहे भारत सरकार के, राज्य सरकार के, तमाम जो हमारे एक्सपर्टीज है, हमारी टीमें हैं एनडीआरएफ, उनको हम थपथपाते हैं, उनकी पीठ थपथपाते हैं। उनके जो मैन पावर्स हैं, उनके जो ऑफिसर्स हैं, उनकी जो लगातार जो मेहनत है 24/7, उनको हम सराहना करते हैं। लेकिन साथ में हम एक सबक भी लेते हैं कि इन पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे कि लगातार जिसके संसाधनों को, जिनके पर्यावरण स्थिति को, जिनके तमाम जो नीतियाँ बनी हुई, चाहे वन नीति है, तमाम नीतियों को बहुत ही संयमित रूप से आगे हमको बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो है, जो कि हमारी जिस प्रकार का लोड हम देखें, मैं भी पहाड़ों से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने भी बस पहाड़ों में बिताया है। लेकिन जो आज के समय अगर पिछले 25-30 साल का जब आप डिफरेंस देखेंगे तो पहाड़ों पे लोड बहुत ज़्यादा बढ़ा है। चाहे वो पर्यटन की दृष्टि से हो, चाहे किसी प्रकार का हो, वो लोड कहीं ना कहीं इन पहाड़ों के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब टनल बनाई जाती है तो टनल बनाने का प्रयास इसलिए नहीं होता है कि हम आधुनिकता को छू रहे हैं। टनल का जरूरत इसलिए होता है कि यहाँ पे जब लाखों लोग, करोड़ लोग जब आवागमन करते हैं, उनकी जो मजबूरियाँ होती हैं, उनके साथ दुखतें होती हैं, उन दिक्कतों को ये टनल जो है कम करते हैं। लेकिन जब बनाते समय कोई घटना होती है तो वो घटना कहीं ना कहीं एक हमारी टेक्नोलॉजी पे, हमारे कार्य पे कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह भी लगाती है। लेकिन जब हम सफल होकर चीज़ों को निकाल ले जाते हैं तो एक बड़ा एक सुखद संदेश पूरे देश को जाता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पंकज जी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पहाड़ों में जो ऐसी घटनाएं हैं वो बहुत आम हो चुकी है, क्योंकि डेवलपमेंट की एक दिशा में तो हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये टनल हादसा हुआ, फिर आप उत्तराखंड के जोशीमठ की हालत देख लीजिए, वहां भी यही कहा जा रहा है कि चूंकि वहां पर ड्रिलिंग का काम लगातार चल रहा है, तो पहाड़ों के साथ ये अत्याचार नहीं है तो क्या है। आप डेवलपमेंट की बात तो कर रहे हैं, लेकिन देखिए जिंदगियां तो ऐसे ही फंसेगी। देखिए, जैसे आप इनके एक्ट में, फॉरेस्ट एक्ट में जाएंगे और वर्तमान में जब पहाड़ों की स्थिति को जब जानने का प्रयास करेंगे तो पाएंगे कि जिस प्रकार के ड्रिलिंग का जो प्रोसेस हम करते हैं पहाड़ों में जो है, और जिस प्रकार से हम लोग तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम खड़ा कर रहे हैं, उसमें जब ड्रिल का जो उपयोग करते हैं, जब हम धमाकों का प्रयोग करते हैं, तो पहाड़ किसी लिमिटेड जगह ही वो उसका प्रभाव नहीं होता है, उसका प्रभाव पहाड़ में बहुत दूर तक, बड़े अंदर तक जाता है। तो जब हम एक टनल बनाते हैं तो कहीं ना कहीं ड्रिलिंग प्रोसेस का हम उपयोग करते हैं, हम कहीं ना कहीं फायर का उपयोग करते हैं, तमाम हम चीज़ों का उपयोग करते हैं, जिसका हम लोग को बाहर से जरूर दिख सकता है कि पर्टिकुलर एरिया में टनल बन रहा है तो उस इलाके को ही पहाड़ प्रभावित हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। पहाड़ का बहुत बड़ा इलाका जो है उस ड्रिलिंग से प्रभावित होता है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं ये बड़ा ही स्पष्ट संदेश देती हैं कि आने वाले समय में ड्रिलिंग करना भी इतना आसान नहीं है, जब आपके ऊपर इतना लोड है और प्राकृतिक आपदाएं जो है बिल्कुल बाहें पसार के आपके सामने खड़ी हैं, और जो ये बार बार आपको कुछ ना कुछ समय पे, दशक में कह लीजिए, 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में ये संकेत देने का प्रयास करती हैं कि हमारी जो प्रकृति है, हमारी जो स्थिति के साथ जब ज़्यादा खिलवाड़ होगा, मानव ज़्यादा दखल करेगा, तो जो स्थिति है, एग्जैक्ट स्थिति जो इस वक्त है, बिफोर एनीथिंग एल्स वी आर नियर ए ब्रेक थ्रू पर नॉट येट देयर। अब 58 मीटर, कल मैं आपको बताया था कि 47 से थोड़ा सा ज़्यादा, 47.248 मीटर्स अंदर गए थे, और उसके बाद से मैनुअल वर्क हैज़ कैरिड ऑन। जो मलबा निकल रहा था, मेटालिक मलबा, वो अभी भी उस आगे मिलता रहा हमको, उसको काटा गया है, कटर्स के साथ निकालते रहे, रात भर काम हुआ इसके ऊपर। और
टीम्स जो हैं हमारे रैट माइनर्स एक्सपर्ट्स जो हैं बड़ा मुश्किल काम जो कर रहे हैं, बड़ी एंक्लोज स्पेस में कर रहे हैं, और साथ में आर्मी इंजीनियर्स, ये सब मिलकर इन्होंने काम किया है. दे हैव बीन एबल टू टेक इट टू 58 मीटर्स विच इज अ फिनोमिनल अचीवमेंट आई वुड से, कि 10 मीटर मैनुअल 24 घंटे से कम में उन्होंने अचीव किया है. दिस इज समथिंग ऑलमोस्ट लाइक एज इफ अ मशीन हैज बीन वर्किंग. और इसके बावजूद अभी हम 58 मीटर पे हैं. पाइप पीछे से पुश होता गया है विद द हेल्प ऑफ द ऑगर मशीन, द प्रेशर ऑफ द ऑगर मशीन, एंड वी आर होपिंग अनदर 2 मीटर तकरीबन लगेगा, और अंदर पुश जब होगा तब वी कुड से दैट आर पार हो गए हैं. ये खबर तो जरूर आई है, उसको मैं कंफर्म भी कर सकता हूं कि अंदर से उन्होंने कहा है कि आवाजें आ रही हैं काम होने की. जगह जहां पर तकरीबन ये छेद निकलेगा, जहां पर टनल निकलेगा, वो उसका अंदेशा लगाया जा सकता है अब अंदर से कुछ हद तक. तो ये सब बहुत पॉजिटिव खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं इस वक्त. मगर याद रखिए कि अभियान जब इस तरह का चलता है जिसमें 400 घंटे से ज्यादा हम इन्वॉल्व रहे हैं अभी तक, पूरे सेफ्टी प्रिकॉशन आखिर तक सेफ्टी प्रिकॉशन जो है वो अपनाए जाएंगे. किसी चीज पर भी प्री मैच्योर कार्रवाई, प्री मैच्योर अनाउंसमेंट करना जो है वो गलत होगा. इट विल बी अगेंस्ट ऑल प्रिंसिपल्स. तो इसलिए पूरे सेफ्टी प्रिकॉशन, आपको याद दिला दूं, अंदर 41 हैं, बाहर बहुत लोग हैं जो इसमें जुटे हुए हैं इस काम में. उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है उतना ही महत्व रखती है जितना अंदर वालों की है. सो वी आर नॉट इन एनी हरी, मगर हम अपनी पाबंदी के मुताबिक मीडिया से मिल रहे हैं. 4 सवा 4 बजे आपको बता रहे हैं ये कि ये स्थिति इस समय है. इसके ऊपर मैं ये भी बता दूं कि ये एफर्ट जो है, डिस्पाइट मेनी हर्डल्स, बहुत बाधाएं आई हैं इसमें. बिल्कुल जैसे एक अभियान के अंदर होता है कि अभियान में प्लान, ऑपरेशंस के अंदर प्लान बनाए जाते हैं, तजवीजें बनाई जाती हैं, मगर जैसे ही ऑपरेशन लॉन्च होता है वो तजवीज जो है वो नष्ट हो जाती है. उस तजवीज को दोबारा रिव्यू करना पड़ता है और यू हैव टू कीप रीमेकिंग योर प्लान्स. बिल्कुल वैसे ही हुआ है, वैसी स्थिति यहां हुई है. आप देखें पूरे 5 ऑप्शन 6 ऑप्शन हो गए थे. कहीं कहीं सामान, कहीं कहीं मशीनें फंसी हुई थीं, उनको सुपर ह्यूमन एफर्ट लग रही थी यहां पर लाने के लिए. गवर्नमेंट का कोई ऐसा डिपार्टमेंट ही नहीं है जो शायद इसके अंदर जुटा नहीं था. बड़ी खुशी होती है जब कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वहां से शुरू अगर करें, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज विच इज बीन द कोर मिनिस्ट्री इन्वॉल्व्ड इन दिस होल थिंग. जब 12 तारीख को इसकी खबर आई तो सबसे पहला जो शायद हमने जो कम्युनिकेशन किया था वो रेलवे बोर्ड, क्योंकि सबको मालूम है कि रेलवेज के पास बहुत एक्सपर्टीज होती है. टनलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिस तरह का काम हो रहा है अभी कश्मीर के रेलवे के लिए टू कनेक्ट जम्मू टू बारामूला, उस तरह के काम में बड़ा उनका तजुर्बा है. तो द फर्स्ट थिंग वाज मेड टू द रेलवे बोर्ड एंड टू द रेलवेज टू ब्रिंग देयर एक्सपर्टीज फॉरवर्ड, एंड फ्रॉम देयर इट स्टार्टेड एंड डिफरेंट एजेंसीज हैव जॉइंड इन फ्रॉम टाइम टू टाइम. इंडियन एयरफोर्स का काम, एनडीआरएफ का जिसकी 2 टीम वहां पर लगातार काम कर रही हैं, ऑल काइंड्स ऑफ जॉब्स दैट द एनडीआरएफ हैज बीन इन्वॉल्व्ड विद. बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने सड़कें अलग अलग किस्म जगह बनाई हैं जहां पर सामान लाने के लिए, बड़ी मशीनों को लाने के लिए ब्रॉडन किए हैं, सड़कों को ब्रॉडन किया है. डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जिन्होंने आकर वहां पर पूरी कनेक्टिविटी, अभी तो आराम से हम बात कर रहे हैं वहां से मीडिया बात कर रहे हैं, पूरा कनेक्टिविटी वहां से इंप्रूव की है. और राज्य सरकार को नहीं भूल सकते इसमें. राज्य सरकार, देयर इन्वॉल्वमेंट, एसडीएमए, एसडीआरएफ, उत्तराखंड की एसडीआरएफ जो है बड़ी मानी हुई एसडीआरएफ है, इट्स बीन इन्वॉल्व्ड इन मेनी सच डिजास्टर सिचुएशंस इन द पास्ट. और आखिर में मैं समझता हूं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, बिना डिप्टी कमिश्नर साहब और एसएसपी के कोई चीज नहीं हो सकती कहीं.
I think they have done a marvelous job, absolutely. मगर ये सब तब मुमकिन होता है when the directions from the top are absolutely clear. क्लियर कट अगर डायरेक्शंस हैं ऊपर से, अब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, आप मानिए प्रधानमंत्री से देखिए, वहां से पीएमओ प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुद कल गए वहां पर, मुआयना किया पूरा, टुक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, गेव डायरेक्शंस, एडिशनल रिसोर्सेज की जरूरत थी उस पर डायरेक्शंस दिए, बात की अंदर, सबका मोराल और मोटिवेशन बढ़ाया वहां पर. ऑल दिस हैज हेल्प्ड इन मेकिंग श्योर जितनी रिसोर्सेज, जो बिखरी हुई रिसोर्सेज हैं, उन सबको एक साथ एकजुट करना और उसका इफेक्टिवनेस निकालना, उसका लाभ निकालना. दैट इज द वर्क ऑफ द लीडरशिप, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैज बीन डन हियर, along with of course the Ministry of Roads, Transport and Highways. जनरल वीके सिंह साहब वहां खुद मौजूद हैं, ज्यादातर वक्त वहीं पर मौजूद थे, और यहां तक कि जहां पर भी एक्सपर्टीज भारत में है, जहां पर भी जो कोई ऑफर कर रहा था उसको एक्सेप्ट किया, उनको एनेबल किया वहां जाने के लिए. बड़ी खुशी है, जनरल हरपाल सिंह, पुराने हमारे डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स और इंजीनियर इन चीफ, जिनको बहुत तजुर्बा है टनलिंग का, उनको भेजा गया वहां पर, वो अभी भी वहां पर मौजूद हैं. तो इस तरह से ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को प्रैक्टिकल तरीके से जोड़ा. मैं समझता हूं इसका बहुत दिनों से हमने शायद इतना बड़ा एग्जाम्पल नहीं देखा है. अब मैं आपको बताऊं कि कल शाम से क्या क्या चीजें हुई हैं वहां पर. ये सब जो आपको बताया है मैंने, वर्टिकल ड्रिलिंग भी चलती गई. अभी इस समय वर्टिकल ड्रिलिंग 45 मीटर्स, कल मैंने आपको 36 मीटर बताया था, अभी 45 मीटर पे है. मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमने अभी तक सब कुछ बंद नहीं किया ये सोचकर कि हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोब जो है वो सक्सेसफुल हो गया है और अब सब कुछ सही है और सब कुछ जो है वो खत्म होने वाला है. ऐसा कुछ नहीं है. जितने ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस अपनाए हुए हैं अभी तक. 45 मीटर्स तक वो ड्रिलिंग पहुंच गई है. ये रिडंडेंसी के लिए है कि अगर किसी भी हालत में आखिरी क्षण तक अगर हमको कामयाबी नहीं पाई, कहीं नहीं मिली, तो उस हालत में ये 45 मीटर जो गए हैं ये बहुत हमारे लिए सक्सेसफुल जो है वो हुए हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, महत्व बहुत इसका रहेगा वहां पर. बाकी जो एफर्ट्स हैं पीछे से वो भी चल रही हैं, ब्लास्टिंग की भी चल रही है. तकरीबन 12 मीटर वहां पर अचीव हो गया है. जो बाकी मशीनरी आ गई है उसको अभी स्थिर रखा हुआ है कुछ जगहों पर, मगर जैसी जरूरत पड़ेगी अगर, तो वो सब मूवमेंट वो भी शुरू हो जाएगा. मैं आपको बताता हूं चंद एक बातें कि जब इवैक्यूएशन फेज आएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आएगा, प्रार्थना करते हैं, उम्मीद नहीं करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द ही आएगा. तो एनडीआरएफ का इसमें रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. 3 टीम, 4 जवान की टीम, 12 लोगों की वो बनी हुई हैं, अंदर जाएंगी ऑर्गेनाइज करने के लिए. ये पूरा वो फ्रेश हैं, ऑर्गेनाइज करेंगे जाकर अंदर. एसडीआरएफ एनडीआरएफ को सपोर्ट देगी. साथ में जो हमारे मेडिकल पर्सनल हैं, पैरामेडिक्स, वो जाएंगे अंदर. एक पूरा मेडिकल प्लान बनाया हुआ है जो एग्जीक्यूट होगा ग्राउंड पर. पूरा जो लेबर है उसको ब्रीफिंग उनको इसके मुताबिक दी है. स्ट्रेचर्स के ऊपर, स्ट्रेचर्स के रिसोर्सेज, वहां पर स्ट्रेचर अगर किसी हालत में फंस गया तो वो कंटिजेंसी में किस तरह से उसको निकाला जाएगा, ये सब भी देखा गया है. ये अंदेशा लगाया है कि एक एक इंडिविजुअल को, आउट ऑफ द 41, एक एक इंडिविजुअल को तकरीबन 3 से 5 मिनट लगेंगे निकालने के लिए, ईच वन इंडिविजुअल. तो आप लगा सकते हैं कि आउटर लिमिट अगर हम देखें कि 5 मिनट अगर लगाते हैं एक इंडिविजुअल पे, वो तब एग्जैक्टली कंफर्म होगा जब पहला, दूसरा या तीसरा इंडिविजुअल निकलेगा. अगर 5 मिनट का भी अंदेशा लगाते हैं तो हम 3-4 घंटे, ऑलमोस्ट 3-4 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि गैप भी होंगे बीच में, कुछ कंटिजेंसी होगी, कुछ इक्विपमेंट शायद टूटेगा, कुछ होगा. तो इसके मुताबिक आप 3 से 4 घंटे इसका अनुमान लगा सकते हैं. पोस्ट इवैक्यूएशन जो है, जब सब के सब निकल गए हैं बाहर, तो मैं ये भी बता दूं आपको कि अभी भी वहां पर चिनूक हेलीकॉप्टर, बड़ा वाला डबल रोटर का हेलीकॉप्टर, वो
चिन्यालीसौर जो एयरफील्ड है 30 किलोमीटर दूर, वहाँ पर हेलीपैड भी है, बिल्कुल साथ में हेलीपैड भी है, वहाँ खड़ा हुआ है। उसका लास्ट टाइम है 4:30 बजे। उसके बाद वो जो है रात के वक्त नहीं फ्लाई करेंगे उसको। 4:30 बजे के बाद अगर ये डिले हो गया, डिले हो रहा है इस वक्त, तो अगले दिन सुबह उनको लाया जाएगा। वहाँ पर होल्डिंग फैसिलिटी है, 30 बेड की फैसिलिटी है वहाँ पर अस्पताल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जो बिल्कुल तैयार है इस वक्त। और 10 बेड की फैसिलिटी वहाँ पर साइट पर है, जो भी तैयार हैं। तो इसलिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल वेलफेयर की तरफ से कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है, वो सब ठीक रहेगा। रात के वक्त चिनूक हालांकि फ्लाई तो कर सकता है, मगर मौसम भी इतना ऐसा नहीं है और इतनी, मैं समझता हूं इतनी अर्जेंसी भी शायद नहीं होगी। अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है तो रात के वक्त 1 या 2 कुछ एम्बुलेंस के अंदर जल्द से जल्द नीचे ऋषिकेश उनको लाया जा सकता है। साइट के ऊपर ट्रायज किया जाएगा, प्रायोरिटाइजेशन किया जाएगा, जैसे कैजुअल्टी प्रायोरिटाइजेशन किया जाता है। हालांकि ये कैजुअल्टी नहीं है, मगर उसके बाद लाकर उनको जब नीचे हॉस्पिटल में वो दाखिल होंगे एक्चुअली, तो 48 से 72 घंटे की मॉनिटरिंग होगी सबकी। क्योंकि जब ह्यूमन बॉडी इतनी देर तक आइसोलेशन में, तकरीबन आइसोलेशन में, अवे फ्रॉम नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटी रहती है, तो उसके ऊपर अलग अलग किस्म के असर आते हैं, बेस्ड अपॉन योर फिजियोलॉजी, बेस्ड अपॉन आपके साइको सोशल मेकअप क्या है, तो उसको मॉनिटर किया जाएगा। कभी कभी हो सकता है कि किसी के ऊपर असर ज़्यादा हो, जो कुछ घंटों के बाद साबित होने लगे, जस्ट टू फोरक्लोज दैट पॉसिबिलिटी। ये मॉनिटरिंग तकरीबन 48 से 72 घंटे तक चलेगी। मैं समझता हूं कि मैंने ज़्यादातर चीज़ें आपके लिए कवर कर ली हैं। इसके सिवाय के मैंने आपको सिर्फ ये नहीं दिया है कि फाइनल सिग्नल नहीं दिया है कि थ्रू एंड थ्रू रोशनी आ गई है, टनल बन गया है। मैंने आपको आखिर में मैं बताता हूं कि 2 मीटर अभी भी जो फाइनल पाइप्स का पुश था, करना था, वो फाइनल पुश अभी भी हो रहा था जब हम उठकर यहां पर आए। मैं समझता हूं कुछ वक्त लगेगा, अरसा लगेगा, इसके बाद भी शायद आपके पास खुद फ़ोन कॉल आने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा हमको सबको इंतज़ार करना पड़ेगा। अब मैं हैंड ओवर करता हूं चौहान साहब को, कुछ बातें उनकी तरफ से टेक्निकल चीज़ों के बारे में वो आपको सुनाना चाहेंगे। सर, मैं पुनः एक बार, आपने जो होल ऑफ गवर्नमेंट की अप्रोच की बात कही सर, उसके बारे में कुछ और बताना चाहूँगा सर कि भारत सरकार की सभी जो पब्लिक सेक्टर एजेंसीज़ हैं, वो भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल इसमें उन्होंने अदा किया है सर। जैसे NHIDCL तो रोड मिनिस्ट्री की ही ऑर्गेनाइजेशन है सर। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड सर पावर मिनिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है। RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड जो टनल इत्यादि बनाने का काम करती है, रेलवे की ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी रेल मिनिस्ट्री के अंतर्गत बड़ा अच्छा काम किया। ONGC पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, और टेरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी पावर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो इन सब पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस ने भी अपने बेस्ट रिसोर्सेज, इनको जो जो जिम्मेवारी दी गई, इसमें अपने बेस्ट रिसोर्सेज, बेस्ट इक्विपमेंट, बेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज हों या कुछ भी स्किल हो, देश के किसी कोने में भी हो, उसको उन्होंने एक द्रुत गति से लाने का जो काम किया है, प्रयास किया है। और इसके लिए सर होम मिनिस्ट्री का भी बड़ा सहयोग रहा, जो पूरे देश के अंदर ग्रीन चैनल बनाने के लिए उन्होंने, चाहे वो रेल से आ रहे हों, चाहे वो इक्विपमेंट बाय प्लेन एयरफोर्स के माध्यम से या अन्य चार्टर्ड फ्लाइट से आ रहे हों, या वो जो है बाय रोड आ रहे हों, हमारे नेशनल हाईवेज़ के माध्यम से आ रहे हो, इसकी प्लानिंग देश के प्रत्येक DM और SP से कोऑर्डिनेट करना सर, इसमें भी बड़ा महत्वपूर्ण। और इसके लिए प्रत्येक दिन सेक्रेटरी रोड के अंडर में एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती थी कि किस किस एजेंसी ने क्या क्या कितना काम कर लिया, और आगे आने वाले 24 घंटे में उनका क्या प्लानिंग है, उनको क्या क्या काम करना है, क्या उन्हें कोई कठिनाई तो नहीं महसूस हो रही है। और दूसरा, ये एक टेक्नोलॉजी शेयरिंग का एक प्लेटफॉर्म भी था कि
जैसे कुछ सॉल्यूशन जो थे वो एनजीसी को मालूम थे, कुछ आरवीएनएल को मालूम थे, कुछ एनएचआईडीसीएल को मालूम थे। तो जब कंट्री के बेस्ट टेक्निकल ब्रेन एक साथ बैठते थे तो सॉल्यूशन भी निकलते थे। तो ये इसी तरह से सर आपने बाकी सब बता दिया है। तो द फ्लोर इज नाउ ओपन फॉर क्वेश्चंस। अब हम फ्रंट रो से ही शुरू करते हैं। थोड़ा स्पीक इन द माइक। Go ahead. Sir, Rishi from Hindu Business Line. Just one clarity. At 2 o'clock, the Uttarakhand CM tweeted on X saying that the work to lay the pipes has been completed and soon the workers will be brought out. Now, right here, you have said that still 2 meters are left. Could we get more clarity how much pipe has been laid? Because you clearly said that right now the breakthrough has not happened and we are still 2 meters away. Are we 2 meters away from digging it, or are we 2 meters away from, pushing the pipe and reaching to that spot? Can you give us more clarity on this? तो एनडीएमए की तरफ से इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी और अंदर क्या स्थिति है टनल के, ये जानकारी साझा की गई। बहरहाल ये तस्वीरें इस वक्त स्पॉट से मिल रही है जहां चिनूक हेलीकॉप्टर की तैनाती की जा चुकी है। यानी अब से कुछ ही देर बाद जब ये मजदूर यहां से बाहर निकलेंगे तो इन्हें एयरलिफ्ट करके अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा। 17 दिन जो जद्दोजहद यहाँ टनल के अंदर चली है और बड़ी खूबसूरत सी बात एनडीएमए की टीम की तरफ से कही गई कि 41 जिंदगी अंदर हैं, लेकिन जो एक बड़ी टीम इस वक्त उन पर काम कर रही है, उन तमाम मजदूरों को निकालने का प्रयास कर रही है, उनकी ज़िंदगी भी अहम है, इसलिए फूंक फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं। मात्र 2 मीटर की दूरी पर ये मजदूर हैं, उनकी आवाज़ें इन तक पहुँच रही है, इसका भी जिक्र इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ है और यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएँ कर दी गई हैं। कुल 17 दिन ये 41 मजदूर इस सिलक्यारा टनल के अंदर फंसे रहे। कुछ ही दूरी में ये जो है बहुत बड़ा हादसा हो गया। दिवाली की सुबह जब लोगों को इस बात का इल्म हुआ, जब उन्हें पता चला, तो उसके बाद यहाँ पर लगातार प्रयास किए जाने लगे। ये जो 2-3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर जहाँ लगातार यहाँ पर ये प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द मजदूरों को बाहर निकाला जाए। दूसरी तस्वीर चिनूक हेलीकॉप्टर की है जिसकी तैनाती यहाँ पर टनल के पास में की गई है। जैसे ही मजदूर रेस्क्यू करके बाहर लाए जाएंगे उन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा। और तीसरी तस्वीर टनल के अंदर की है, यानी कुछ उस एरियाज की है जहां तक लोगों की आवाजाही हो सकती है, वहां पर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था पूरी तरीके से की गई है। यानी ये मजदूर जैसे ही निकलकर बाहर आते हैं पहले उनका हेल्थ चेकअप होगा और फिर उन्हें एयरलिफ्ट करके अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा। लेकिन एनडीएमए की तरफ से जो कुछ इन्फॉर्मेशन साझा की गई है उसके हिसाब से, उसके मुताबिक अभी 2 मीटर की और दूरी है, लेकिन मजदूरों की आवाज़ उन तक पहुंचनी शुरू हो चुकी है। ये 3 तस्वीरें आज के पूरे दिन को तस्दीक करती हुई। पहली तस्वीर जहां पर लगातार रेस्क्यू का प्रयास किया जा रहा है, दूसरी तस्वीर चिनूक हेलीकॉप्टर की तैनाती वहां की गई है, साथ ही प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की गई है। ग्राउंड जीरो पर अक्षय राय मेरे सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं। अक्षय, कितना और वक्त बताया जा रहा है, क्योंकि एनडीएमए की तरफ से भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हम नहीं कर सकते, क्योंकि 41 जिंदगियाँ अंदर की ओर है और बाहर जो लोग काम कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वहाँ पर क्या स्थिति है? देखिए सीखा, सबसे बड़ी है कि ज़रूरी है कि सिक्योरिटी रहे, लेकिन जिस तरह से ऑपरेशंस आज कंप्लीट हुए हैं, जिस तरह से हुआ है, ब्रेक थ्रू मिल चुका है और साफ तौर पर है कि सभी तैयार हैं कि अपनी नई ज़िंदगी में हो। पुष्कर सिंह धामी पिछले 1.5 घंटे से अंदर हैं और ये माना जा रहा है कि उनके साथ पहली तस्वीरें दर्शकों के सामने आएंगी जब मजदूरों के साथ वो होंगे, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन दी गई थी बाकायदा। उनके जो परिजन यहाँ पर पिछले कई दिनों से मौजूद हैं मजदूरों के, उनको इन्फॉर्मेशन दी गई है। वो परिजन यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उनको अंदर बुला लिया गया है। टनल के अंदर अभी नहीं गए हैं, टनल के बाहर है, लेकिन उनको बुला लिया गया है बैग पैक के साथ। एम्बुलेंस तैयार है,
सब कुछ फाइनल स्टेज में है। ये कहा जा रहा है कि कभी भी वो मजदूर बाहर लाए जा सकते हैं। हालांकि 2 से 3 मिनट का समय लग रहा है एक मजदूर को बाहर लाने में। साफ तौर पर है कि कवायद अंतिम चरणों में है। कभी भी खुशखबरी आ सकती है कि सभी मजदूर बाहर कर दिए गए हैं, क्योंकि टनल के अंदर एक मेडिकल टीम, 2 मेडिकल की टीम, माफ़ कीजिएगा, 2 मेडिकल की टीम मौजूद है। 3 एम्बुलेंस वहाँ पर मौजूद हैं जो वेल इक्विप्ड हैं। तमाम जो लाइफ सेविंग हैं ड्रग्स भी वो भी पहुँचाए गए हैं। मज़दूरों के लिए जो कंबल और स्वेटर्स हैं वो भी पहुँचाए गए हैं, गर्म कपड़े पहुँचाए गए हैं। तो ये माना जा रहा है कि ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मज़दूरों तक पहुँच चुकी हैं, ये खबरें आ रही हैं। साफ तौर पर है कि अब कुछ ही घंटों का समय, हालांकि मुझे लगता है कि देर शाम तक ये सभी मजदूर बाहर आ सकते हैं, इसकी जानकारी मिल सकती है। और साफ तौर पर है कि पुष्कर सिंह धामी का वहाँ पर मौजूद होना 1.5 घंटे से। जी ठीक है अक्षय, आप लगातार बने रहिए मेरे साथ। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अक्षय, मैं वापस आऊंगी आपके पास, लेकिन एक बार क्विक अपडेट दे देते हैं हमारे दर्शकों को। ये चिनूक हेलीकॉप्टर की तैनाती वहां पर हुई है ताकि इन मजदूरों को यहाँ पर एयरलिफ्ट करके अस्पताल में ले जाया जा सके। ये 3 तस्वीरें, पहली तस्वीर ये वो पाइप है जिसके जरिए ये मजदूर बाहर निकलेंगे, जिसे अंदर की ओर एम्बेड करने की कोशिश की जा रही है और धीरे धीरे वहाँ पर रेस्क्यू इन मजदूरों का किया जा रहा है। कुल 17 दिन 41 जानें इस टनल के अंदर कैद रही और एक अथक प्रयास के बाद इन मजदूरों को सुरक्षित बाहर वापस निकाला जा रहा है। दूसरी तस्वीर में चिनूक हेलीकॉप्टर की तैनाती, जहां पर जिससे एयरलिफ्ट करके इन मजदूरों को अस्पताल में लेकर के जाया जाएगा। और वही तीसरी तस्वीर में ये अथक प्रयास जो है अभी भी चल रहा है, क्योंकि रेस्क्यू अभी तक पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। अभी भी एनडीएमए की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें इसी बात का जिक्र था कि तकरीबन 2 मीटर की दूरी पर और है, और उन्होंने कहा कि सारे प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं क्योंकि कोई जल्दबाजी नहीं है। जब इतने दिन निकल गए तो ये तमाम मजदूर सुरक्षित बाहर निकले, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अक्षय बने हुए हैं मेरे साथ। अक्षय, देखिए एक लंबी मेहनत रही, एक बड़ा प्रयास रहा एनडीएमए की तरफ से और जितने भी लोग, जिन लोगों की वहाँ तैनाती थी, लेकिन अब व्यवस्था पूरी तरीके से कर दी गई है। जैसे ही मजदूर बाहर आते हैं उनको सबसे पहले उनका हेल्थ चेकअप होगा और फिर अगर कंडीशन किसी की खुदा ना खास्ता खराब रही तो अस्पताल में वो भर्ती होंगे। इनके परिवार वाले कहाँ हैं, इसको लेकर के कोई जानकारी आपके पास? तस्वीरें मैं दिखा देता हूं शिखा, क्योंकि तस्वीरें, कहा जाता है कि तस्वीरें ही बोलती हैं और हमारी बातों से ज़्यादा तस्वीरें इफेक्ट डाल सकती हैं, प्रभावित कर सकती हैं। मैं तस्वीरें दिखा देता हूं। एक तो पहले ये टनल जिसके अंतर्गत 3 एम्बुलेंस मौजूद है, फिलहाल मेडिकल टीम मौजूद है, पुष्कर सिंह धामी मौजूद है, जनरल वीके सिंह मौजूद है और इसके अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लेफ्ट साइड में आपको दिख सकती हैं। 2 टीमें एनडीआरएफ की अंदर पहुंचाई गई हैं। मजदूरों के जो परिजन हैं वो तस्वीरों में आपको दिखा सकता हूं कि ये 2 से 3 गाड़ियों के बीच में आप देख रहे होंगे कि कुछ मजदूरों के परिजन बैठे हुए हैं, कुछ मजदूरों के परिजन खड़े हैं। ये मजदूरों के परिजन हैं जो कि एकदम टनल के पास पहुंचा दिए गए हैं, बैग पैक के साथ वो पहुंचे हुए हैं। और ये कहा जा रहा है कि जो ही मजदूर निकलना शुरू होंगे, अगर एम्बुलेंस होती है तो इनको वहीं पर बुलाया जाएगा और उसके साथ ही एम्बुलेंस के साथ, परिजन के साथ ये चिन्याली सोड जो अस्पताल स्थापित किया गया है वहां पर पहुंचेंगे। उत्तरकाशी का जिला अस्पताल भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तमाम एम्बुलेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तैनाती कर दी गई है। तो इंतज़ार बस उसी वक्त का है कि कब सभी मजदूर निकलेंगे और परिजनों के साथ होंगे और उसके बाद उनको शिफ्ट किया जाएगा अस्पताल में। ये कहा जा रहा है कि उन पर लगभग 24 से 48 घंटे की निगरानी रखी जा सकती है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ मजदूरों की तबीयत थोड़ी सी स्थिति खराब हो तो फिर अच्छे से इलाज उनका किया जा सके। अगर ज़रूरत पड़ी तो चिनूक, जैसा आपने जिक्र किया, चिनूक हेलीकॉप्टर यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अब शाम का वक्त हो चुका है, पहाड़ी एरिया है, ऐसे में चिनूक का इस्तेमाल होना बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मैं दिखा देता हूं कि यहाँ पर शाम हो गई है, सूरज ढलने लगा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अब धीरे धीरे शाम का वक्त है, इसलिए अब यहाँ से चिनूक उड़ पाएगा इसकी संभावना बहुत कम है। तो इसलिए अब सभी की नज़रें इस बात पर रहेंगी कि चिन्याली सोड में जो अस्पताल स्थापित किया गया है वो किस तरह से कारगर होता है, क्योंकि लाइफ सपोर्ट
सिस्टम से पूरी तरह से ये एम्बुलेंस जो यहाँ पर तैनात की गई है वो मौजूद है और ये माना जा रहा है कि चिन्यालीस रोड और जिला अस्पताल जो उत्तरकाशी है वो तुरंत अलर्ट मोड पर है। यहाँ से ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा जो कि शिफ्ट उसी के जरिए किया जाएगा। कोई भी प्राइवेट गाड़ी जो होगी उस ग्रीन कॉरिडोर में नहीं आएगी, सिर्फ प्रशासनिक अमले की गाड़ी हो सकती है, एम्बुलेंस हो सकती है और वो लोग जा करके मजदूरों को वहाँ पर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराएंगे। जी शिखा। और अक्षय, सबसे बड़ी बात यह है कि व्यवस्था वहां पर पूरी की जा चुकी है। चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ान भर पाई या नहीं, इसको लेकर के फिलहाल बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि शाम ढल रही है वहाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि व्यवस्था पूरी तरीके से यहाँ पर की जा चुकी है। ये अब 3 तस्वीरें, पहली तस्वीर चिनूक हेलीकॉप्टर को आप देख रहे हैं जिसकी तैनाती यहाँ पर इस एरिया में की गई है ताकि मजदूर जो बाहर निकले उन्हें एयरलिफ्ट किया जा सके। दूसरी तस्वीर जिस टनल से ये मजदूर बाहर निकलने वाले हैं और तीसरी तस्वीर ये जो अथक प्रयास, ये जो अथक मेहनत है, कुल 17 दिनों से यहाँ पर लगातार लगा हुआ है। लोग यहाँ रेस्क्यू अभियान में दिन रात एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। 17 दिनों का ये जोर, 41 मजदूर अंदर हैं, लेकिन अब किसी भी वक्त, किसी भी क्षण वो इस सुरंग से बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी है। जो आला अधिकारी हैं प्रशासन की तरफ से वो अलर्ट मोड पर हैं और जो रेस्क्यू अभियान में हिस्सा ले रहे हैं, जो टीमें तैनात की गई हैं, वो लगातार अथक प्रयास कर रही है और किसी भी वक्त ये 41 मजदूर इस सुरंग से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि जिंदगी की जंग ये जीत गए हैं। और साथ ही जो दुआएं भारत की तरफ से, भारतवासियों की तरफ से थी, वो रंग लाती हुई नजर आ रही है। अक्षय लगातार बने हुए हैं। अक्षय, वहाँ अगल बगल जो लोगों से आपकी बातचीत हुई, उन्होंने ये कहा कि पहले इस तरह की घटना इस एरिया में कभी हुई नहीं है, यानी कि परिस्थिति मुझे लग रहा है कि सामान्य थी, लेकिन ड्रिलिंग की वजह से जो भी घटना हुई, क्या ये मुख्य वजह वो मान रहे हैं इसकी? देखिए निश्चित रूप से जिस तरह से पहाड़ों में खुदाई हो रही है, टनल्स की खुदाई हो रही है, आपने उत्तरकाशी में देखा होगा कि जब मैं वहाँ लगभग 10-12 दिन था, वहाँ की तस्वीरें भयावह थी। यहाँ पर टनल खोदी जा रही है, वो तस्वीरें भयावह थी। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे लोग भी सामने आए जो कि समाज सेवा में लगे रहे। हंस फाउंडेशन लगातार यहाँ पर सभी मजदूरों को, यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको भोजन सामग्री उपलब्ध कराता रहा, मीडिया के लिए उपलब्ध कराता रहा। 17 दिन हो गए और सभी सेवाएं चलती रही। तो आप लोग तो साधुवाद बनता है, तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, मैंने देखा कि वहां पर जाकर के भोजन कर रहे हैं। बिल्कुल, ये अभी वो क्षण है कि जब इंतजार और मिलन का जो क्षण होते हैं, उसी तरह का अभी सिलक्यारा टनल के पास आप देख रहे होंगे। और ये वही टनल है जो आज से 17 दिन पहले एक बुरी खबर लेके आया था कि अंदर भूस्खलन हो गया और 41 लोग फंस गए हैं। और ये वही टनल है जो आज खुशखबरी देने जा रही है अभी कुछ क्षण में कि जो राहत एवं बचाव जो कर्मी हैं या कार्य हैं उन तक पहुंच गए हैं। आप लोग की मेहनत और सभी लोगों की मेहनत, जितने यहाँ पर सभी लोग हैं, कामयाब होती है, दिख रही है। सभी मजदूर वापस, बिल्कुल जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार है वो बिल्कुल उनका ये बिल्कुल सेंसिटिव थी कि किसी भी हाल में जो फंसे हुए लोग हैं उनको सुरक्षित बाहर निकालना है। तो ये सरकार का भी जिम्मेदारी थी, उनका दायित्व भी था। और देश में जितने भी उपलब्ध तकनीकी थी, संसाधन थी, मशीनरी थी और यहाँ तक कि विदेशों से भी जो हो सका वो मंगवाया गया और यहाँ सारा सरकार ने झोंका है। तो हम सरकार का भी धन्यवाद करना चाहेंगे, खुद प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे डेरा डाला है। और उन तमाम लोगों का जिन्होंने कड़ी मेहनत के बावजूद और बहुत रिस्क लेके जो लोग इस कार्य में लगे हैं, उन सब का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। मीडिया का भी करना चाहते हैं कि इस कड़ाके की ठंड में पूरा देश का मीडिया यहाँ पे जमा हुआ पिछले 17 दिन से, और वो तमाम लोग जो इस राहत एवं बचाव के कार्य में लगे उन सब का धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमें खुशी की एक खबर मिलने वाली है कि सब 41 लोग सुरक्षित है। और तत्काल मुझे लगता है कि 2-3 घंटा अभी लगेगा उनको बाहर निकालने के लिए। तो सभी तौर पर है कि 2-3 घंटे का समय लग सकता है और निश्चित रूप से यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई, तमाम लोगों ने सहयोग किया और उसका रिजल्ट अब देखने को मिल सकता है जल्द ही, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम क्षणों में है। चलिए ठीक है अक्षय, लगातार नजर बना कर रखिए और आप डिटेल मैं आपसे यहाँ पर लेती रहूंगी। अब एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं, लेकिन आप इस तस्वीर के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि कितना कॉम्पैक्ट ये पूरा पैसेज है और इस पैसेज के जरिए इस पाइप को डाला गया है जिसके जरिए इन मजदूरों को बाहर यहाँ पर निकाला जाएगा। अब इस कॉम्पैक्ट एरिया में इसको सही तरीके से बिठाना, क्योंकि इससे पहले भी जब स्टील पाइप अंदर की ओर बिठाया गया तो वो थोड़ा सा एलिवेट हुआ। एलिवेट होने की वजह से वो अपनी पोजीशन से हिल गया और वहाँ रेस्क्यू नहीं हो पाया।
इसलिए बहुत ही एहतियात बरतते हुए यहाँ इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। आप तस्वीरों में देखिए, मजदूर इस पाइप को वहां पर कॉम्पैक्ट एरिया में कहीं ना कहीं सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो मजदूर निकल करके आएंगे, यहाँ पर मलबा इस वक्त गिरा हुआ है जिसे हटाया गया है फिलहाल, वो इस पाइप के जरिए ही अपनी वापसी यहाँ पर करेंगे। और जाहिर तौर पर पूरा का पूरा इस बात का ध्यान यहाँ रखा जाएगा कि किसी तरह का हादसा यहाँ ना हो, और इसके साथ ही वहां पर जो प्रबंध है वो पूरे किए गए हैं, क्योंकि चिनूक की तैनाती वहां पर की जा चुकी है। ये देखिए, टनल से कुछ ही दूर पर ये चिनूक की तैनाती की गई है, जिससे जो तमाम मजदूर जब टनल से बाहर आएंगे प्राथमिक उपचार के बाद तो उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा, और इसमें जरा भी देरी ना हो इसके लिए चिनूक हेलीकॉप्टर की तैनाती यहाँ पर की गई है, और इसी चिनूक हेलीकॉप्टर से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा। तो ये भी व्यवस्था यहाँ पर पूरी की जा चुकी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। अब ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर में ये प्रोसेस कैसे तेजी से आगे बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी बात ये कि कुल 17 दिन ये ऑपरेशन दिन और रात चलता रहा। सरकार नजर बनाकर रखी हुई थी, और साथ ही जिंदगी की जंग किस तरीके से 41 मजदूर जीत जाएंगे। अब से कुछ ही मिनटों की देरी में, अब से कुछ ही मिनटों बाद वो क्षण आ जाएगा जिसका इंतजार भारत के हर एक वासी को था, भारतीयों को था। ये मजदूर 41 मजदूर जो अलग अलग राज्यों के हैं, जो यहाँ अथक प्रयास के साथ इस टनल का निर्माण कर रहे थे, और एक छोटा सा हादसा, और हादसे के साथ इतनी बड़ी जो दुविधा है और परेशानी है, ना केवल इन मजदूरों के लिए खड़ी हो गई, बल्कि उनके परिवारजनों के लिए और तमाम भारतवासियों के लिए। हर तरफ से एक ही आवाज़ उठ रही थी कि कब ये 41 मजदूर सुरक्षित इस टनल से बाहर निकाले जाएंगे। गवर्नमेंट का भी अथक प्रयास रहा, प्रधानमंत्री मोदी की भी लगातार नज़र बनी हुई रही। एनडीएमए की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी ये जानकारी साझा की गई कि प्रधानमंत्री पल पल की रिपोर्ट लेते रहे, और इस टनल में अब लगातार रेस्क्यू को पूरा करने की कवायद चल रही है। साथ ही चिनूक हेलीकॉप्टर की तैनाती हुई है, जिससे इन तमाम मजदूरों को एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाया जाएगा। ये दूसरी तस्वीर में आप ऊपर देखिए, इस कॉम्पैक्ट एरिया में इसको एम्बेड करने की कोशिश की गई है, यानी ये जो पाइप है वो करेक्टली स्पेस्ड हो, करेक्टली पोजिशनड हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि ज़रा भी किसी तरह की कोई परेशानी या दुविधा इन लोगों के लिए खड़ी ना हो, और मजदूर सकुशल बाहर की ओर निकाले जा सके। अक्षय मेरे साथ बने हुए हैं। अक्षय, एक और मैं आपसे क्विक अपडेट लूंगी, अब कितना और वक्त बताया जा रहा है, क्या इसको लेकर के कोई अपडेट आपके पास? देखिए शिखा, यही वक्त का इंतज़ार हम लोग भी कर रहे हैं। प्रशासन तो कर रहा है कि जल्दी ही ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी अंदर मौजूद हैं। उनके साथ मजदूरों की तस्वीर जो ही आएगी, आप मान के चलिए कि ऑपरेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। एम्बुलेंस तैयार है, परिजन तैयार हैं, वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वक्त जल्दी से आए, और जब उनको ब्रेक थ्रू की सूचना दी गई उसके बाद ही उनको यहाँ पर बुलाया गया। बैग पैक के साथ वो भी तैयार हैं अपने परिजनों से मिलने के लिए, जो पिछले 17 दिन से इस सुरंग में फंसे हैं। सभी को इंतजार है, इस देश को भी इंतजार है। विश्व मानचित्र पर भी अगर इस घटना की बात की जाए तो ऐसे बहुत कम हादसे हुए हैं, और टनल में इस तरह की रेस्क्यू ऑपरेशन को बहुत सलीके से जिस तरह से इंजाम दिया गया है, निश्चित रूप से यहाँ पर एजेंसियाँ जो लगी हैं, DRDO से लेकर के जो कार्यदायी संस्था हो, लेकिन कुछ जो गलतियाँ भी सामने आ रही हैं कि उस समय सेफ्टी और तमाम तकनीक मौजूद नहीं थी। लेकिन अब वो बीती ताही बिसारदे वाली कहानी है, अब वो पिछली बातों को भूल जाना ही बेहतर रहेगा। हालांकि जांच तो जरूर होगी कि हादसे का जिम्मेदार कौन है, लेकिन इतना तय है कि अब सभी 41 मजदूर सुरक्षित हैं, जल्द ही अपने परिजनों के बीच होंगे, ऐसी सूचना मिल रही है। हमें थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद पहली तस्वीर सामने आ जाएगी मजदूरों को निकालते वक्त की, और उसके बाद ऑपरेशंस को ख़त्म किया जा सकता है। तो हमें इंतजार करना होगा। आज ऑपरेशन हर हालत में पूरा हो जाना चाहिए, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, और भले ही थोड़ा सा समय लगे। और देखिए अक्षय, लगातार इन्फॉर्मेशन यही मिल रही है कि धीरे धीरे इन श्रमिकों को टनल से फिलहाल बाहर निकाला जा रहा है, और श्रमिकों की मुलाकात यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी से होगी। इसके साथ ही जो श्रमिक जो अंदर फंसे हुए थे, उनके परिवारजन भी इस वक्त टनल के अंदर मौजूद है। ये इन्फॉर्मेशन भी अब तक पहुंच रही है। सलक्यारा टनल के बाहर मौजूद कर्मचारी फूल मालाएं लेकर के उनके स्वागत के लिए खड़े हैं, क्योंकि बहुत जरूरी ये भी है कि ये जो तमाम 41 मजदूर हैं जो अंदर से बाहर की ओर लाए जाए,
सुविधाएं वो पूरी तरीके से सुरक्षित हों, और इसके लिहाज से यहाँ पर पूरी तरीके से कवायद भी की गई है। इसको लेकर के यहाँ तैयारी भी पूरी है। चिनूक हेलीकॉप्टर की तैनाती की जा चुकी है। प्राथमिक जो उपचार की सेवाएं हैं वो यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई हैं। इसके साथ ही श्रमिकों के परिवारजनों को भी सुरंग के पास बुलाया गया है। इसी बीच बड़ी जानकारी, उत्तराखंड के संपर्क में सीएम योगी आदित्यनाथ भी हैं। उत्तर प्रदेश के अधिकारी भी उत्तराखंड में इस वक्त मौजूद हैं। सीएम योगी को पल पल की जानकारी अधिकारी की तरफ से दी जा रही है। रेस्क्यू पर सीएम योगी की भी पैनी नजर है। टनल में फंसे 41 मजदूरों में 8 मजदूर दरअसल उत्तर प्रदेश के भी हैं, 5 मजदूर बिहार के हैं और अलग अलग लोकेशन के अलग अलग राज्यों के ये जो मजदूर हैं वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। और बड़ी जानकारी, उत्तराखंड के संपर्क में इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के अधिकारी भी उत्तराखंड में इस वक्त मौजूद हैं। सीएम योगी को पल पल की जानकारी दी जा रही है। रेस्क्यू पर सीएम योगी की पैनी नजर है। टनल में 41 मजदूरों में से 8 मजदूर उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी कवायद यही की जा रही है। पूरी तरीके से वहां पर मदद दी जा रही है कि किसी भी तरीके से इन 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। बचाव दल के साथ साथ श्रमिकों के परिवार भी सुरंग के अंदर पहुंचाए गए हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। और एम्बुलेंस की तैनाती की गई है, ये आपको तस्वीरों में भी नजर आ रहा होगा। टनल बहुत अंदर तक उसे ड्रिल किया जा चुका है, यानी एक स्पेस क्रिएट करने की कोशिश की जा चुकी है। साथ ही प्राथमिक उपचार के लिए सेवाएं और व्यवस्था यहां पर की गई है। सुरंग हादसे से जुड़ी हुई एक अच्छी खबर, एक बड़ा अपडेट। कुछ ही पल में टनल से बाहर आ सकते हैं ये मजदूर। मौके पर चिनूक हेलीकॉप्टर की तैनाती, मजदूरों को एयरलिफ्ट करने के लिए ये तैनाती की गई है। तो पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाएगा भारत 24। ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं और अब से कुछ ही क्षण बाद ये 41 मजदूर इस सुरंग से बाहर होंगे और लगातार इनको लेकर के प्रार्थनाएं की जा रही थी और प्रार्थना भगवान की तरफ से सुनी गई है। अब से कुछ ही देर बाद इनकी वापसी हो जाएगी, घर वापसी हो जाएगी। पल पल का अपडेट आपको देगा भारत 24